भोपाल से बड़ी खबर बंसल न्यूज की खबर पर मुहर लगी है। निकाय चुनाव के नए अध्यादेश को हरी झंडी मिल गई है। राज्यपाल ने अध्यादेश को हरी झंडी दे दी है। निकाय चुनाव में सीधे अब जनता चुनेगी महापौर। प्रत्यक्ष रूप से होंगे महापौर के चुनाव। पार्षद चुनेंगे नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष। अप्रत्यक्ष तरीके से होगा नगर पालिका और नगर पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव। तो आज सुबह 10:30 बजे ही राज्यपाल यानी कि गवर्नर से मुलाकात हुई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नए अध्यादेश को लेकर बातचीत हुई थी और खबर मिल रही है कि इसे लेकर हरी झंडी मिल गई है। तो राज्यपाल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। चलिए, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मनोज, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव की, पहले मुख्यमंत्री पहुंचे गवर्नर के पास और अब सीधे तौर पर यहां राज्यपाल ने भी हरी झंडी दे दी है कि जो अध्यादेश राज्यपाल के पास पहुंचाया गया था उसको मंजूरी मिल गई है, उस पर दस्तखत हो गए हैं। यानी अब ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में महापौर के चुनाव सीधे तौर पर यानी प्रत्यक्ष तौर पर होंगे और बाकी नगर पालिका नगर पंचायत के चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर। मेरे साथ इस वक्त नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी है। भूपेंद्र जी, क्या ये माना जाए कि मंजूरी मिल गई? जी हाँ, महामहिम राज्यपाल जी की अनुमति प्राप्त हो गई है। अब गजट नोटिफिकेशन में जाएगा और आयोग को फिर हम लोग प्रस्ताव भेज रहे हैं। कैसे रहेंगे अब चुनाव? जैसा आप कह रहे थे, चर्चा थी कि महापौर के प्रत्यक्ष तौर पर होंगे, बाकी अप्रत्यक्ष तौर पर। अब जो प्रावधान किया है उसमें महापौर का जो निर्वाचन होगा वो प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष का जो निर्वाचन होगा वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा, पार्षदों के माध्यम से होगा। ये अध्यादेश सरकार की तरफ से महामहिम को भेजा गया था, जिस पर महामहिम की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। अब लॉ डिपार्टमेंट उसमें गजट नोटिफिकेशन करके और चुनाव आयोग को हम लोग इसकी सूचना भेजेंगे। इसके क्या मायने निकाले कि महापौर का चुनाव सीधे करा रही सरकार और बाकी अप्रत्यक्ष तौर पर? क्या इसके पीछे भी कोई रणनीति है सरकार की? नहीं, देखिए, महापौर का चुनाव काफ़ी बड़ा होता है और जनता सीधे चुने, बड़ा चुनाव है और इसलिए पार्टी ने विचार करके कि महापौर को जनता चुने और बाकी चुनाव उतने बड़े नहीं होते हैं तो वो पार्षदों के माध्यम से हो जाए। लेकिन कई बार कांग्रेस भी पहले अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव कराने की बात कह रहे थे, आप लोग सीधे तौर पर प्रत्यक्ष चुनाव कराना चाह रहे थे, हो भी वही रहा है, लेकिन 50-50 हो गया। नहीं, कांग्रेस तो पूरी तरह से अप्रत्यक्ष की बात कर रही थी। वो महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष कराना चाहते थे, हम लोग प्रत्यक्ष करा रहे हैं। महापौर में काफ़ी बड़ी संख्या में मतदाता होते हैं और इसलिए मतदाता अपने पसंद से महापौर को चुने। बाकी जो नगरीय निकाय, नगर पालिकाएँ, नगर पंचायत होती है, ये उतनी बड़ी नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर पार्षदों के माध्यम से अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। अध्यक्ष तो निकाय चुनाव में सीधे जनता ही चुनेगी महापौर और नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव सीधे पार्षद चुनेंगे। तो बंसल न्यूज की खबर पर मुहर। निकाय चुनाव के लिए नए अध्यादेश को राज्यपाल ने, गवर्नर ने मंजूरी दे दी है। और ज्यादा बातचीत के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, जिस खबर को लेकर लगातार हम 2 दिन से चर्चा कर रहे थे, दर्शकों तक लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं और पहला अपडेट भी सबसे पहले हम ही ने दिया कि राज्यपाल ने हरी झंडी दे दी है। बिल्कुल विजय, इस वक्त की बड़ी खबर है और बंसल न्यूज की खबर पर आप कह सकते हैं कि राज्यपाल की मोहर लग गई है। सबसे पहले हमने कहा था कि प्रत्यक्ष तौर पर महापौर चुने जाएंगे, बाकी नगर पालिका और नगर पंचायत के जो अध्यक्ष होंगे उन्हें पार्षद यानी अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव होंगे। और उसी अध्यादेश को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे, उस पर दस्तखत हो गए। जैसा भूपेंद्र जी ने बंसल न्यूज पर एक्सक्लूसिवली बताया भी कि दस्तखत होने के बाद मंजूरी मिल गई है और अब इसको गजट नोटिफिकेशन के लिए पहुंचाया जाएगा। उसके बाद फिर आयोग जाएगा, निर्वाचन आयोग, और उसके बाद
बाद फिर संभावना यही जाहिर की जा सकती है कि तारीखों का ऐलान भी अब जल्द हो सकता है। जैसा हमने कहा भी था कि संभावना यही है कि 29 मई को शायद चुनाव की घोषणा हो जाए, आचार संहिता लग जाए, तो वो भी दिखाई दे सकता है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि एक तो बंसल न्यूज की खबर पर मोहर लगी है। सीधे तौर पर मध्य प्रदेश में इस तरह का अध्यादेश, इस तरह का कानून पहली बार देखने को मिलेगा, जब महापौर सीधे तौर पर जनता चुनेगी और बाकी नगर पालिका और नगर पंचायत के जो अध्यक्ष है उसको अप्रत्यक्ष तौर पर यानी पार्षद चुनेंगे। तो ये अपने आप में एक नई रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ रही है। इसी अध्यादेश को मुख्यमंत्री लेकर गए थे, उसको मंजूरी मिल गई है और अब इस रणनीति के तहत ये भी कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां की होगी, क्योंकि महापौर का सीधा मैसेज भी जाता है। पिछली बार 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के खाते में थे और फिर बीजेपी यही चाहेगी कि वो वापस बीजेपी के खाते में आए, जनता चुनकर पहुंचाए। वैसे भी नगरीय क्षेत्र में, महानगरों के क्षेत्र में ये ऐसा कहा भी जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है और इसलिए 16 नगर निगम के चुनाव प्रत्यक्ष और नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर होंगे। जी, यानी साफ तौर पर ये समझे कि अब ये गजट के प्रकाशन में जाएगा, प्रकाशित होकर आएगा और सीधे फिर आयोग को भेजा जाएगा और आयोग के पास जाकर ये समझिए कि 1 सप्ताह तक का समय मानकर चले यहाँ आचार संहिता को लेकर, या थोड़ा और लंबा समय इंतजार करना होगा? मुझे लगता नहीं है विजय, क्योंकि आज जिस तरह के सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही है, हमने कहा भी कि 29 तारीख को आचार संहिता लग सकती है, मतलब चुनाव का जो कार्यक्रम है वो तय हो सकता है। अब ये जरूर है कि वो आयोग के पास पहुंचेगा, जैसे ही गजट नोटिफिकेशन उसका हो जाएगा वैसे भी, और नोटिफिकेशन होने के बाद सरकार के पास आया, सरकार के पास से आयोग के पास जाएगा और आयोग तय कर देगा। जब पहुंच जाएगा तो कार्यक्रम भी तय हो जाएगा, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा 1 हफ्ते का वक्त लगेगा हमें नहीं लगता है। लगातार हम यही कह रहे हैं कि 31 मई से पहले कार्यक्रम तय हो जाएगा और शायद वही लाइन होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि लगातार सूत्रों के हवाले से जो बंसल न्यूज के पास खबरें आ रही है, अभी तक तमाम सारी खबरों पर मोहर लगी विजय, तो हमें लगता है ये भी मोहर लगती हुई दिखाई देगी। लेकिन बड़ी रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान की तरफ बढ़ रही है। तैयारियां पूरी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी संगठन तैयारी में लगा, दूसरी तरफ सरकार तैयारी में लगी है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि मोहर लग गई है और अब नोटिफिकेशन होगा। शुक्रिया मनोज इस तमाम बातचीत के लिए। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ये दोनों ही चीज़ें शामिल रहेगी। महापौर का चुनाव जो है वो सीधे जनता करेगी और नगर पालिका अध्यक्ष, नगर परिषद के अध्यक्ष, इनका चुनाव पार्षद करेंगे।